हाँ भैया, आप मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए और 10 रुपए के टमाटर भी डाल देना। बहना, टमाटर? 10 रुपए के टमाटर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अभी 4 दिन पहले आपने ही तो मुझे 10 रुपए के टमाटर दिए थे। पूरे 4 दिन चले वो टमाटर, और अब आप देने से मना कर रहे हो। अरे बेटिया, जब गुंजाइश होती है तो मैं तुम्हें कभी सब्जी देने से मना करता हूँ? 4 रुपए का चाहे मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन कभी मैंने बेटा तुम्हें नहीं रोका कुछ लेने से। लेकिन आज सच में टमाटर में बहुत नहीं दे पाऊंगा। क्या है ना कि सब्जी मंडी से टमाटर का हम बेचने वालों को 400 रुपए किलो मिला है, तो 10 रुपए में नहीं आ पाएगा बेटा। देख लो ना किशोर जी, अच्छा बस 1 टमाटर दे दो, आज की सब्जी में डल जाए, बस इतना। अरे बेटिया, अच्छा सही है, 1 टमाटर में डाल दे रहा हूँ, लेकिन बेटा एक बात बता दूं, यहाँ बस मैं ही हूँ जो तुम्हें जिद करने पर 400 रुपए वाली चीज 10 रुपए में दे रहा हूँ। अभी अगर तुम पहुंच जाओ ना किसी मॉल या किसी बड़ी दुकान पर, तो कतई 1 रुपया कम नहीं करेंगे। किशोर ने ऐसे बोलकर शेफाली को सब्जी दे दी, जिसको लेकर शेफाली अपने घर वापस आ गई। शेफाली एक गांव की गरीब लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। शेफाली ने बचपन से कठिन दिन ही देखे थे। उसका बचपन और अब तक की जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। आज भी शेफाली 50 रुपए की सब्जी लेकर अपने घर आई, जिसको उसकी माँ ने चूल्हे पर बनाया। और माँ, ये मॉल क्या होता है? तुझे अचानक से क्या हुआ? बताओ तो सही कि आखिर ये मॉल होता क्या है? मॉल वो जगह होती है जहाँ सारा अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। वो एक बड़ी बिल्डिंग होती है जो अपने आप में पूरा बाजार होती है, और सभी अमीर लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं। है सच में माँ? मॉल एक बिल्डिंग को बोलते हैं जिसमें सारा सामान मिल जाता है? अरे वाह, तब तो माँ हम भी किसी दिन मॉल चले। बेटा, पैसे का बाजार है, अभी तुझे बताया तो कि वो अमीरों की जगह है। तो ठीक है माँ, अगर तुम मुझे मॉल नहीं दिखा सकती हो तो मेरी शादी ऐसी जगह कर देना जहाँ सब मॉल जाने के शौकीन हो, तब तो मैं भी मॉल चली जाऊंगी। बेटा, मैंने तुझे बचपन से एक सीख दी है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। हम गरीब लोग हैं और गरीबों के रिश्ते और दिल गरीबों से ही मिलते हैं। धारा ने कम शब्दों में बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में शेफाली का बाप खाना खाने को आ गया और पूरे परिवार ने शाम का खाना खाया, जिसके बाद वो सभी सोने को लेट गई। धारा और शेफाली का बाप तो सो गए थे, लेकिन शेफाली को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मॉल का ख्याल तो मेरे मन से निकल ही नहीं रहा है। काश कि मुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ सबको मॉल जाना पसंद हो, तो मैं एक बार तो मॉल चली ही जाऊंगी। शेफाली रात को काफी देर तक मॉल के बारे में ही सोचती रही, जिसकी वजह से उसे काफी देर बाद नींद आई। ऐसे ही अगले दिन शेफाली के घर पंडित जी आए। राम राम धारा जी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे पंडित जी, आप यहाँ? बेटी शेफाली के लिए खुशखबरी लाया हूँ। एक रिश्ता मिला है, बड़े ही अमीर और अच्छे लोग हैं, तो बस उसी के बारे में बात करनी थी। अच्छा, आप बैठिए ना। पंडित जी, शेफाली के लिए रिश्ता? लेकिन मैंने तो ऐसा मैच नहीं बोला था आपसे। अरे जानता हूँ, मैं खुद ही यहाँ चला आया क्योंकि धारा जी शेफाली को मैं अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कितनी नेक दिल और अच्छी बच्ची है, इसलिए रिश्ता अच्छा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अमीर लोग हैं लेकिन गरीब घर की लड़की चाहते हैं, कोई दहेज नहीं चाहिए। अब आप बताइए। पंडित की बात सुनकर धारा खुश हो गई। बस फिर क्या था, धारा ने पंडित जी से अच्छे से बात की, जिसके बाद उसने अपनी बेटी शेफाली की शादी एक अमीर घर के लड़के से करने का मन बना लिया। पंडित जी ने जाकर लड़के के घर वालों को शेफाली के बारे में बताया और दोनों परिवारों में रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हो जाने के बाद चटमंगनी और पटब्याह वाली बात हुई और शेफाली एक अमीर घर की बहू बनकर अपने गरीब मायके से विदा हो गई। अब शेफाली की शादी हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था और आज के दिन, अरे भाई, शादी के दिनों के तो हम लोग इतने बिजी रहे हैं कि कहीं आ जा ही नहीं पाए। अब आज आप लोगों की आखिरी शादी की छुट्टी है। जतिन, चल आज तो नई बहू को लेकर मॉल चलते हैं, इसी बहाने बहू वो जगह भी देख लेगी जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रहा था। कहाँ जाने को बोला आप लोगों ने? मॉल? हाँ बहू, मॉल। तूने आज तक मॉल नहीं देखा ना, चल आज तुझे दिखा कर लाऊंगी। जी। ज्वाला की बात को सुनकर खुशी खुशी शेफाली मॉल जाने को तैयार हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में तैयार होकर पूरा परिवार मॉल जाने को निकल गया। शेफाली के ससुराल में उसकी सास ससुर, 2 जेठानियां, एक नंद, एक देवर, पति और 2 जेठ थे। सभी मॉल जा रहे थे। ये गंवार भी हमारे साथ मॉल जा रही है। मॉल का मतलब भी पता है इसको, पर अभी मुझे भी इनका जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
आप चिंता मत करो, इनको आज ही घर वालों से डांट पड़वा कर मॉल से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम दीपाली नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दीपाली, फुल सपोर्ट। रागिनी, रिदिमा और दीपाली को शेफाली पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसे मॉल में जलील करने का प्लान बनाने लगी। कुछ ही देर में वो शहर के सबसे महंगे और अच्छे मॉल में पहुंच गए, जहां अरे वाह, कितना सुंदर मॉल है। यही है ना माँ जी मॉल की बिल्डिंग? हाँ, यही है मॉल की बिल्डिंग। तो इसे बाहर से ही देख रही है, अंदर से तो ये और भी अच्छा है। ज्वाला की बात सुनकर शेफाली को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई। वो सभी मॉल के अंदर गए, जहां शेफाली आंखें फाड़ फाड़ कर मॉल को देखने लगी। ए भगवान, कितना बड़ा! दिखा दी ना अपनी गंवार वाली सोच। चल बहू, तुझे अंदर से मॉल घुमाती हूँ। रुको माँ जी, मेरा मतलब मॉल तो हम बाद में भी घूम लेंगे, पहले चलो कुछ खाते हैं। क्या है ना, बड़ी जोरों से भूख लग रही है। हाँ, वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। माँ, आप राम और तुषार वगैरह के साथ रेस्टोरेंट जाओ, तब तक मैं मेंस डिपार्टमेंट में से टी शर्ट पर नजर मार कर आता हूँ। जतिन ऐसे बोलकर अपने कपड़े वगैरह लेने को चला गया और शेफाली सभी के साथ रेस्टोरेंट में आ गई, जहां रेस्टोरेंट क्यों आई हूँ? कुछ चल रहा है क्या दिमाग में? हाँ, पहला स्टेप इसे जलील करने का हमारा यही तो है, मेरा मतलब प्लान। अब देखो, मैं यहाँ ऐसी चीज ऑर्डर करूंगी जो इसे खानी ही नहीं आती हो, और फिर मैं सभी के सामने इसकी बेइज्जती कर दूंगी। अरे बच्चों, बताओ कि क्या खाओगे तुम लोग? तो बस यहाँ आकर बैठ गए हो। माँ जी, स्टेक और सुशी ऑर्डर कर दीजिए, आज तो मेरा यही खाने का दिल कर रहा है। अरे हाँ, सुशी और स्टेक ठीक है। रागिनी ने बड़ी चालाकी से सुशी और स्टीक ऑर्डर करवा दिया। कुछ ही देर के बाद उनका ऑर्डर आ गया और सभी ने छुरी और कांटे की मदद से स्टीक और चॉपस्टिक से सुशी खाना शुरू कर दिया। रिदिमा भाभी, अब पता चला आपको क्यों मैंने अचानक रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। आप देखो, सभी खाएंगे और ये गंवार छुरी और कांटे को देखकर बस कंफ्यूज होगी। ये छुरी और कांटे से मैं कैसे खाऊं? इसे छुरी कांटे से खाना है या फिर इन दो डंडियों से? अरे बहू, तू क्यों नहीं खा रही है? खाना। जी माँ जी, खा रही हूँ। शेफाली समझ नहीं पा रही थी कि वो छुरी, कांटे और चॉपस्टिक से कैसे अपना खाना खाए। उसने लेकिन हिम्मत की और वो चॉपस्टिक से स्टिक खाने लगी कि तभी दीपाली को उसकी बेइज्जती करने का मौका मिल गया। अरे भाभी, आप क्या कर रही हो? चॉपस्टिक से स्टिक कौन खाता है? अरे आपने तो यहाँ आते ही अपनी जगह दिखाना शुरू कर दिया कि आप कैसी जगह से हो। देखो ना माँ। दीपाली की बात सुनकर आसपास के टेबल पर बैठे सभी लोग उनकी टेबल को देखने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। पागल लड़की, चिल्ला क्यों रही है? सभी हमें ही देख रहे हैं। माँ, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? लेकिन माँ देखो तो, इन्हें तो चॉपस्टिक पकड़ना भी नहीं आता। क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सभी लोग शेफाली का मजाक बनाने लगे और रागिनी का प्लान कामयाब हो गया। दीपाली, तू क्यों ऐसा कर रही है? जैसे कि तू कोई गैर है। इतनी तेज तेज तू बोल रही है, इससे अच्छा अपनी भाभी को सिखाना कि चॉपस्टिक, एयर फोक, नाइफ का यूज कैसे करते हैं। तेरी भाभी गांव से है और ये इसके लिए शर्म की नहीं, फक्र की बात है, समझ आया? चलो, अब घर तुम लोगों को तमीज ही नहीं है कि कहाँ कैसे रिएक्ट किया जाता है। बस घूम लिया हमने मॉल में, पहले घर जाकर तुम्हें तमीज ही सिखाऊंगी, बाद में कुछ और सिखाऊंगी। ज्वाला को अपनी बेटी की बात पर गुस्सा आ गया था, इसलिए वो मॉल में किसी और जगह नहीं गई और बस सभी रेस्टोरेंट से वापस अपने घर ही आ गए। घर आकर ज्वाला ने खूब रागिनी, रिदिमा और दीपाली को डांटा, जिससे कि वो शेफाली से और जल गई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज फिर से पूरा परिवार एक मॉल में ही आया हुआ था। यह मॉल शहर के बाहर का था। सभी तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स जल रही थीं और पूरा मॉल बड़ा ही आलीशान बना हुआ था। अरे वाह, ये मॉल तो पहले वाले मॉल से भी ज्यादा अच्छा है। ये उससे बड़ा भी है बहू। माँ, मेरा आज घर जाकर कुकिंग करने का दिल हो रहा है, तो भाभी को मेरे साथ भेज दो, मैं कुछ बनाने को सामान ले आऊंगी। सही है, ले जा। दीपाली चालाकी से अपने साथ शेफाली को ले आई। उसने कन्वीनियंस स्टोर से थोड़ा ग्रोसरी का सामान लिया, जिसके बाद वो शेफाली से बोले, भाभी, आपसे बार्गेनिंग करनी आती होगी ना? मेरा मतलब, आप तो चीजों के सही रेट लगवाने में माहिर होंगी ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इस सामान के भी सही रेट लगवा दो ना, अब आएगा ना मजा। दीपाली ने ऐसे बोलकर शेफाली को अपनी बातों में ले लिया। शेफाली को ज्यादा मॉल वगैरह की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने काउंटर पर सामान के रेट नपाए और आपका टोटल हुआ 1200 रुपए। 1200? ऐसा क्या है इसके अंदर? अरे मैडम, आपने कई तरह की सॉस ली है, फिर मिनी कॉर्न और ब्रोकली वगैरह भी हैं। सभी के सही प्राइस ही बता रहा हूँ आपको। अरे हद हो गई, इतनी लूट कौन मचाता है? सही सही लगाओ भैया। क्या भद्दा मजाक है ये? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे भाभी, ये क्या कर दिया आपने? हाँ भी ना, मॉल के रेट तो फिक्स होते हैं, इनमें सही लगाने का हिसाब नहीं होता। मेरी बेइज्जती हो गई यार, अब चलो बाहर। दीपाली शेफाली का हाथ पकड़कर बाहर ले आई और उसने सारी बात अपनी माँ को आकर बताई।
हे भगवान, इतना सब हो गया, तुम लोग बहू को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? हमेशा इससे कांड ही क्यों करवाती हो? चलो घर को चलो। दीपाली आज के दिन भी शेफाली की पब्लिक में बेइज्जती करने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन अपनी माँ की नजरों में अभी भी वो बुरी बनी। ज्वाला आज भी पूरा मॉल घूमे बगैर घर वापस आ गई। और रागिनी, रिद्धिमा और दीपाली, तुम लोग शेफाली को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? शेफाली इस जिंदगी में नई है, लेकिन तुम तो नई नहीं हो ना। अगर आज के बाद तुम लोगों की वजह से शेफाली ने कुछ गलत किया ना और उससे मेरी बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्वाला की बात सुनकर तीनों का मुंह बन गया। अभी भी उसने शेफाली को नहीं डांटा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और बीतते दिनों के साथ नफरत भी और ही बढ़ रही थी। ऐसे ही आज के दिन सिर्फ ज्वाला, रागिनी, रिद्धिमा, शेफाली और दीपाली ही मॉल को आए। इसे सताने को दिल कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रहने देते हैं, बात हम पर ही आती है। मिल गई जगह, चलो क्यों ना हम लोग हॉरर हाउस चले। वहां जाकर हम लोग इस शेफाली को अकेला छोड़ देंगे। सच में बहुत मजा आएगा। तीनों चालाक नंद भाभियों ने फिर से शेफाली को सताने का प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, चलते चलते वो रुक गईं और फिर से ज्वाला से बोली, माँ जी, बड़े दिन हो गए हॉरर हाउस गए हुए, चलो ना आज चलते, मजा आ जाएगा। कहाँ चलते? हॉरर हाउस? बिल्कुल भी नहीं। आप मत जाना, लेकिन हमें तो जाने दे सकती हो माँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे चलो ना भाभी, कुछ नहीं होगा, सच में। ज्वाला बाहर ही रह गई और तीनों बहुएं और उसकी नंद हॉरर हाउस में आ गईं। कुछ देर तक जहां तक वो बाहर से दिखाई देती नहीं वहां तक वो साथ रहीं और उसके बाद यहाँ कितना अंधेरा है, आप लोग मेरे साथ ही रहना। हेलो, आप सब सुन तो रहे हो? भाभी, आप मेरे पीछे नहीं हो? हे भगवान, सभी कहाँ चले गए? भाभी, रिद्धिमा भाभी, रागिनी भाभी, दीपाली, कहाँ हो सभी? रागिनी और रिद्धिमा भाभी मुझे तो अभी से बड़ा मजा आ रहा है। अब हम लोग जल्दी से चलो स्केप कर लेते हैं। हम तो इस हॉरर हाउस के सारे रास्ते जान ही गए, इन्हें यही छोड़ देते हैं। दीपाली की बात को सुनकर रागिनी और रिद्धिमा दोनों ने भी गर्दन हिला दी, जिसके बाद वो सभी जल्दी से एस्केप करके घर से बाहर निकल आए और शेफाली अंदर ही रह गई। अरे तुम तीनों इतनी जल्दी आ गई, शेफाली कहाँ है? माँ जी, वो तो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि हमारा साथ छोड़कर ही वो भागने लगी और पता नहीं कहाँ चली गई। खैर, छोटा सा ही तो ये हाउस है, बाहर आ ही जाएगी। अरे नहीं, उसने इस तरह के काम कभी किए नहीं है। बहुओं कहीं वो बहुत ज्यादा ना डर जाए। एक तरफ ज्वाला को उसकी चिंता हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुझे बहुत डर लग रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे भगवान जी, मेरी मदद करो। शेफाली को अकेले हॉरर हाउस में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। ऐसे ही उससे बाहर निकलने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग गया और वो बाहर एकदम अधमरी सी हालत में आई। बचाओ! हे भगवान, बहू तू सही तो है ना? लगता है तुझे चक्कर आ रहा है। यहाँ बैठ आराम से। अरे कोई जल्दी से पानी लाओ। इसीलिए मैं मना करती हूँ ऐसी चीजों में आने जाने को। अब पता चला। चल बहू, तू घर चल। शेफाली की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसको जल्दी से घर लाना पड़ गया। हॉरर हाउस और मॉल के साथ अपने बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से अब शेफाली ने सोच लिया था कि अब वो कभी मॉल नहीं जाएगी। शेफाली, तुझे बड़ी चाह थी ना मॉल जाने की। अब पता चला कि जो चीज बाहर से अच्छी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी अच्छी हो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मॉल नहीं जाऊंगी। शेफाली अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी बाहर से उसका पति जतिन आया और बोला, अरे शेफाली, लगता है अभी फ्री हो, चलो मॉल चलते हैं। मैं भी फ्री हूँ, कुछ खा पी कर और घूम कर आ जाएंगे। नहीं जी, मॉल मेरे जाने की जगह नहीं है। जो मॉल के तरीके समझ सकते हैं वही मॉल में जाए तो अच्छा होगा, मैं नहीं। ऐसे क्यों सोच रही हो? चलो आज पूरे वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इनफैक्ट बस हम दोनों ही जाएंगे। चलो रेडी हो जाओ, सब अच्छा ही होगा। जतिन की बात को सुनकर शेफाली ना चाहते हुए मॉल जाने को रेडी हुई, लेकिन आज का उसके एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि आज कोई उसके साथ चालबाजी नहीं करने को था। आज का दिन तो सच में मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा। मैंने बोला था ना, अब आइंदा खुद को दोष मत देना। जतिन की बात पर शेफाली बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। लगातार नफरत का सिलसिला ऐसे ही जारी था, लेकिन अब कई दिनों से घर से बाहर न निकल पाने की वजह से रागिनी, रिद्धिमा और दीपाली शेफाली के साथ कुछ गलत नहीं कर पाई थी। ऐसे ही आज के दिन भी वो चारों घर में थी। सभी घर के मर्द काम पर गए हुए थे और ज्वाला पड़ोस में थी। घर में बस हम लोग और माँ जी की चहेती बहुरानी है। चलो इसे परेशान करते हैं। कैसे करेंगे? ये सब कुछ तो माँ जी को बता देगी। सही बोला। एक तरीका है वैसे, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज लेने इसे मॉल भेजे जो मॉल में भी बड़ी मुश्किल से मिलती हो। ऐसे इसे चीज ढूंढने में परेशानी होगी। और की बात सुनकर रिद्धिमा और दीपाली के मन में भी शैतानी जाग उठी और वो शेफाली के पास आ गई।
भाभी जी, मेरा आज पास्ता खाने का दिल हो रहा है। यो आप जरा मॉल जाकर मेरा मस्टर्ड सॉस ले आओ। वो क्या होता है? आप स्टोर पर जाकर मांगेंगी तो मिल जाएगी। ये लो पैसे, अब जाओ। शेफाली ने दीपाली से पैसे लिए और बिना कुछ बोले वो मॉल से सामान लेने को चली गई। शेफाली टैक्सी से घर के पास वाले मॉल पर पहुंची और पता नहीं ये सामान मुझे कहाँ मिलेगा। मस्टर्ड सॉस तो मैंने ले ली, लेकिन ये वसाबी सॉस कहाँ से लूं? शेफाली मॉल से परेशान होते हुए भटकने लगी। लगभग 1 घंटा उसे ढूंढते ढूंढते ही निकल गया। एक तरफ शेफाली परेशान हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ला शेफाली बहू, जल्दी से खाना ले आ, भूख लगी है। माँ जी, शेफाली नहीं है, हमने उसे किसी काम से मॉल भेजा है। क्या? कितनी देर पहले? करीब 1 घंटे पहले। ना समझो, उसे क्यों भेज दिया? रिलैक्स माँ, आ जाएंगी आप भी ना। ज्वाला घर में अपनी बहुओं और बेटी को डांटने लगी। ऐसे ही 2-3 घंटे हो गए, लेकिन शेफाली का अभी तक कोई पता नहीं था। वैसे अब कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई उसे गए हुए। फोन मिलाओ उसका। शेफाली का फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो भी घर में ही बजा। अब घर में टेंशन का माहौल हो गया था, जिसकी वजह से ज्वाला ने जतिन को काम पर ही शेफाली के बारे में बताया और जतिन उसी वक्त गाड़ी लेकर मॉल पहुंचा। घर वाले पागल हैं, उसे अकेला क्यों भेज दिया? पता नहीं शेफाली कहाँ होगी। भाई साहब, इसे कहीं देखा है? जतिन बेचारा परेशान हो गया था। काफी देर पूछताछ के बाद उसे शेफाली का पता मिला। इन्हें तो मैंने अभी हॉस्पिटल में देखा था, यहीं पास वाले। क्या? जतिन जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ को भागा और हॉस्पिटल में उसे शेफाली एक औरत को सहारा देकर लाती हुई मिली। जतिन जी, आप? शेफाली कहाँ थी अब तक? पता है मैं कितना डर गया था। मैं घर का सामान लेने आई थी मॉल में, अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई तो मुझे यहाँ आना पड़ गया। बड़ी अच्छी है आपकी पत्नी, अगर आज ये ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पूजा उस औरत की बेटी थी जिसकी शेफाली ने मदद की थी। माधुरी को गाड़ी में बैठाकर पूजा भी जतिन के साथ घर आ गई। वहीं घर में रागिनी, रिधिमा और दीपाली को सबक मिल चुका था, जिसकी वजह से अब उन्होंने कभी शेफाली को न सताने की कसम खाई और सब कुछ ठीक हो गया।